वेद एवं पुराणों में भगवान विष्णु के 10 प्रमुख स्वरूपों का वर्णन मिलता है, जिनमें सर्वप्रथम मत्स्य अवतार है। भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप सृष्टि के उद्धार और शास्त्रों की रक्षा के लिए धारण किया था। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों भगवान विष्णु ने लिया था मत्स्य रूप और कैसे उन्होंने किया था संसार का उद्धार। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार अथवा संचालक माना जाता है। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक मत्स्य अवतार है। उन्होंने यह स्वरूप सृष्टि के अंत में लिया था। बता दें कि जब प्रलय आने में कुछ ही समय बचा हुआ था, तब उन्होंने सृष्टि के उद्धार के लिए यह रूप धारण किया था। शास्त्रों में वर्णित भगवान विष्णु के सभी अवतारों के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य छिपा हुआ है और उनसे जुड़ी अद्भुत कथाएं भी ऋषि एवं मुनियों द्वारा वेद ग्रंथों में वर्णन कई वर्षों पहले किया गया था, जिसका श्रवण और पाठन आज भी किया जाता है। आज हम भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार के विषय में जानेंगे कि कैसे उनके द्वारा संसार का उत्थान हुआ था। पुराणों के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा, जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। स्नान के पश्चात जब सूर्यदेव को तर्पण के लिए उन्होंने अपना हाथ उठाया तो उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोली कि राजन, इस जल में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। तब सत्यव्रत के हृदय में उस मछली के लिए दया उत्पन्न हुई और वह उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आए। अगली सुबह जब राजा सत्यव्रत नींद से उठे, तब मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा था। तब मछली बोली कि राजा, मेरे रहने के लिए कोई और स्थान हो तो कृपया ढूंढिए, मैं इसमें नहीं रह पा रही हूँ। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी के बड़े मटके में रख दिया। रात भर बाद मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ने लगा। ऐसा करते करते मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि उसे सरोवर में डालना पड़ा। कुछ समय बाद वह इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ गया और उसके बाद उसे समुद्र में डाल दिया गया। आश्चर्य की बात यह थी कि विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने बड़े ही विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हयग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है और उसके कारण जगत में चारों ओर अज्ञानता और अधर्म फैल गया है। भगवान विष्णु ने आगे कहा कि आज से 7 दिन बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और वह समय बहुत ही भयानक होगा। संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। जल के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। तब आपके पास एक नाव पहुँचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज एवं सप्तऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। मैं उसी समय आपसे फिर मिलूंगा। सत्यव्रत ने भगवान के इस आदेश को स्वीकार किया और 7वें दिन जब पृथ्वी पर प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया और समुद्र सीमाओं को लांघकर सब कुछ जलमग्न होने लगा, तब उसी समय सत्यव्रत को एक नाव दिखी। आदेशा अनुसार सत्यव्रत ने सप्तऋषियों को उस नाव में सम्मान पूर्वक चढ़ाया। साथ ही महत्वपूर्ण अनाज, औषधि को भरकर सत्यव्रत भी उसी नाव पर सवार हो गए। सागर के वेग के कारण नाव अपने आप चलने लगी। चारों ओर पानी के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। इसी बीच सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और श्री हरि से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत और सप्तऋषि धन्य हो गए। जब प्रकोप शांत हुआ, तब भगवान ने हयग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को वापस सौंप दिए। इस प्रकार
भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया।